दोस्तों कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ और आज की हमारी क्लास साधारण ब्याज की जो कि क्लास हमारी चल रही थी, ये तीसरी क्लास होगी हमारी। और आज हम देखेंगे पिछली क्लास में दिए गए अपने होमवर्क और फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आज देखेंगे। तो होमवर्क की शुरुआत करते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए थे आपको और जवाब भी आपने दिए उसके। तो देखते हैं ये आप रहे होमवर्क। आपके पहला क्वेश्चन जो रहा, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। तो प्रतिशत वार्षिक ब्याज तो R इक्वल टू बताया गया था n-1 अपान क्या होगा दोस्तों, T हो जाएगा। तो यहाँ पे R इक्वल टू गुना की बात है तो 2 में से 1 चला गया, T का मान है 6, यहाँ पे 100 का गुणा होता है दोस्तों, 100 का गुणा कर दिया, ये आंसर आपका आ गया दोस्तों। 1/6 गुणते आपका 100 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 50 और यहाँ पे परसेंटेज भाग दे देंगे 16 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। विकल्प नंबर इज द राइट। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में इतना गुना हो जाता है। जैसा कि आपको बताया गया था कि पहला वर्ष होगा तो दूसरा गुना में से 1 घटा लेंगे, दूसरा वर्ष होगा तो गुणा कर देंगे इसमें पहले गुने में से 1 घटा के। तो पहला वर्ष हमारा क्या है दोस्तों, टाइम 12, दूसरा गुना हमारा देखेंगे 3 में से 1 चला गया 2। पहला वर्ष हमारा क्या है दोस्तों, दूसरा वर्ष हमको निकालना है, ठीक है। पहला गुना हमारा कितना था, 2 गुना, तो 2 में से 1 गया 1 और आंसर आपका आ जाएगा 12 दूना के 24 T2 बराबर। यही दूसरा वर्ष आपको निकालना था दोस्तों। बड़े आराम से देख रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से निकल जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की जरूरत है दोस्तों। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, देखिए साधारण ब्याज बोला है, साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 गुना है, जबकि समय और दर के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं। तो आपको यहाँ पे बताना था दर, तो R इक्वल टू बताया गया था आपको 10 करड़ी में क्या होगा, जब साधारण ब्याज मूलधन का गुना अगर होता है या मूलधन का कुछ बटा आपका गुना टाइप का होता है तो 10 करड़ी में n होता है, जबकि धन का यदि होता है तो 10 करड़ी में n-1 हो जाता है। तो आंसर यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों, 10 करड़ी में 25 बटा यहाँ पे 16, ये हो जाएगा 10 गुणते 25 बाहर निकल के 5, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 25 में 2 से भाग देंगे दोस्तों, 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने भी आंसर बहुत सही जवाब दिया था। तो ये रहे आपके तीनों होमवर्कों के जवाब दोस्तों। और आज की क्लास आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन होगा, देखेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का 4 वर्ष में मूलधन और मिश्र धन में 3:5 का अनुपात। दोस्तों इसका मतलब क्या कर दिया कि यहां से P जो कह रहा है 3 का मतलब हो जाएगा 3x और A जो कह रहा है यहां से हो जाएगा 5x। दोस्तों अंतर कर लोगे दोस्तों 2x आएगा और 2x आपका क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा, क्योंकि अच्छे से मालूम है आपको A - P बराबर SI के बराबर होता है। तो ये मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x हो जाएगा। SI आपको मालूम चल गई, P आपको मालूम ही है, वर्ष आपको दिया ही है, तो दर निकालने में क्या दोस्तों दिक्कत है। SI इक्वल टू आप कर सकते हैं PRT/100। तो SI की वैल्यू SI की जगह रखें 2x, P की वैल्यू P की जगह रखें 3x, R की वैल्यू आपको निकालनी है, T की वैल्यू आपको 4 वर्ष दिया है, अपान 100 आप कर ही लेंगे, x से x कट ही जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे आप 50, 50 इधर जाके कुछ नहीं है तो 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू इधर आपका 3 गुणते R है, 3 जब इधर जाएगा तो भाग में 50/3 इक्वल टू R और R इक्वल टू आ जाएगा 16 सही 2/3% दोस्तों। 16 सही 2 बटा क्या हो जाएगा, 3% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में कोई धन अपने से 72 रुपया अधिक हो जाता है। कोई धन अपने से 72 रुपया अधिक हो जाता है। सेंस को समझिए, सेंटेंस में जो बात की गई है उसको समझने की कोशिश करिए। अपने से कोई 72 रुपया अधिक हो जाएगा मतलब 72 रुपया वो एक्स्ट्रा चार्ज मिला है, मतलब वो 72 रुपया उसका क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा दोस्तों। यही यहाँ पे समझने वाली बात थी कि SI यहाँ पर PRT बटे क्या हो जाएगा 100, PRT बटे क्या हो जाएगा 100। हमको यहाँ पे कह रहा है कि मूलधन बताइए, तो P हमको नहीं पता है, SI हमको 72 दे दिया है। बस आपको समझने की जरूरत थी, सीधे नहीं दिया था लेकिन प्रश्न को पढ़ के आप समझ सकते थे। 10% P हमको निकालना है, 10% दर है और समय आप देख रहे हैं 3 वर्ष दिया हुआ है, बटा आप 100 कर लेंगे दोस्तों, 0 से 0 कट ही जाएगा, 3 से काट लेंगे 24 हो ही जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 240 बराबर P, मतलब वो हमारा धन कितना है, 240 रुपया है दोस्तों। अब दोस्तों हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर और क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, बहुत प्यार से देखिए।
किसी धन का 3 वर्ष का साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 840 रुपया अधिक हो जाता है। साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 840 रुपया अधिक हो जा रहा है, कहने का मतलब साधारण ब्याज में वृद्धि हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब ब्याज की दर को 8% से 12% वार्षिक कर दिया जाता है, तब ऐसा हुआ है 8% से 12% जब ब्याज को कर दिया गया है, तो ये धन भी आपका जो ब्याज था वो 840 रुपया पहले से ज़्यादा मिलने लगा है। तो कह रहा है कि वह मूलधन बताइए कि वह मूलधन कितना है। ठीक है दोस्तों, तो आ जाते हैं हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला आपको हम देते हैं। जैसे आप ब्याज बराबर लिखते थे तो ब्याजांतर बराबर एक फार्मूला हो जाएगा। यही फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ब्याजांतर बराबर मूलांतर होता है, मतलब मूलधनों में अंतर। तो यहाँ पे मूलधन की तो कोई अंतर की बात बोला नहीं है। गुणे आपका क्या होता है, दरांतर होता है। दरांतर मतलब दरों में अंतर। गुणे आपका समयांतर भी हो सकता है, लेकिन समय भी यहाँ पर कोई अलग तो है नहीं, समय भी तो वही दिया गया है, समय में कोई दिक्कत नहीं है, 3 वर्ष ही दिया गया है। और नीचे आपका क्या हो जाता है, समय हो जाता है, 100 हो जाता है। ध्यान देंगे बात को दोस्तों कि ब्याजांतर बराबर मूलांतर गुणे दरांतर गुणे समयांतर हो सकता है। अब क्या किसका अंतर दे रहा है, समय को कह दिया इतना से बढ़ के इतना हो जाए या इतना से इतना कर दिया जाए तो समय का अंतर लिख दिया जाएगा, समयांतर। मूलधनों में अंतर की बात करेगा, पहले मूलधन इतना था, मूलधन इतना हो जाए तो मूलधन का अंतर यहाँ पे रखेंगे। जैसा प्रश्न रहेगा उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम ब्याजांतर देख रहे हैं कितना है, 840 रुपया, तो ब्याजों में अंतर 840 है। मूलधन हमको निकालना है, दरांतर में कितने का अंतर आ जाएगा दोस्तों, आप देख रहे हैं 8 से बढ़ के 12 हो गया तो 4% का अंतर आ जाएगा। समय आपको 3 बरस दिया है, बटा आप 100 करने में कोई हिचकिचाहट आपको नहीं होगी। 4 से काट देंगे, 4 दूना के 8, 4 एक कम 4, 3 से काट लेंगे, 3 सते 21, 700 गुणा कर देंगे दोस्तों 70 में, अगर 100 का तो 7000 रुपया आपका क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा दोस्तों, जो कि आपसे मूलधन पूछा था। बड़े ही प्यार से देखिएगा, ब्याजांतर बराबर मूलधन गुणे दरांतर गुणे समय अपान 100, सूत्र वही है। ब्याज बराबर म 10 बटे 100, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं है, मूलधन गुणे दर गुणे समय वही है, बस उसमें अंतर अगर है तो दरांतर, मूलांतर, ब्याजांतर, समयांतर ये ले लेंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं दोस्तों। देखिए 1200 रुपये, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप कह सकते हैं। किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 1650 रुपया हो जा रहा है दोस्तों। यदि ब्याज की दर को पहले की अपेक्षा 3% वार्षिक बढ़ा दिया जाए, कभी कह देगा कम कर दिया जाए, कुछ भी कह सकता है दोस्तों। ध्यान से बात को समझिएगा, अगर 3% वार्षिक ब्याज को हम बढ़ाएंगे, दर को बढ़ाएंगे, तो हमारा जो धन होगा वो भी तो बढ़ जाएगा, हमारा मिश्र धन भी तो बढ़ेगा। भाई किसी दर से 1200 रुपया आपका 1650 रुपया हुआ, वो दर पता नहीं क्या था, लेकिन उस दर से हमने दर को क्या किया, 3% एक्स्ट्रा कर दिया। तो 3% जो एक्स्ट्रा दर किया है, तो 3% एक्स्ट्रा हमें क्या मिलेगा, धन भी मिलेगा, मतलब 3% एक्स्ट्रा हमारा अतिरिक्त मिश्र धन भी बढ़ जाएगा। तो हमारे पास अतिरिक्त धन कितना हुआ वो हमको पता करना है, बस अतिरिक्त धन हमको पता करना है। अतिरिक्त जो हमको धन मिलेगा या मिश्र धन मिलेगा, जिसको आप कह सकते हैं अतिरिक्त मिश्र धन, जो नया मिश्र धन हमको निकालना है, तो अतिरिक्त मिश्र धन अगर कहना चाहें तो अतिरिक्त मिश्र धन आप कह सकते हैं कि अतिरिक्त मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा, 1200 रुपया ही मेरे पास है, 1200 रुपया तो 1200 ही रहेगा 4 वर्ष के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा किया हुआ 3% का ब्याज, यही तो एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो 100 से 100 कट गया यहाँ पे, 12 तिहाई 36 और 36 चौको 144 होता है, मतलब 144 रुपया जितना हमें 1650 मिला उससे 144 रुपया हमें और ज़्यादा मिल जाएगा। किसकी वजह से, क्योंकि 3% ब्याज का जो दर है वो पहले से ज़्यादा कर दिया गया। तो यहाँ पर नया मिश्रधन हम निकाल लेंगे दोस्तों। नया मिश्रधन हमारा आ जाएगा 1650, जो मिश्रधन पुराना था उसमें 144 रुपया यदि आप जोड़ लो तो ये 404549 ये हो जाएगा 1694 रुपया, सॉरी 1794 रुपया, 6 एक 7 होता है, तो ये हो जाएगा 1794 रुपया यहाँ पे आपका आ जाएगा नया मिश्रधन। बहुत ध्यान से देखने, अगर यहीं पे कहेगा कि कमी कर दिया जाए तो यहाँ पे जो निकलेगा ये क्या हो जाएगा, अतिरिक्त हमारा की जगह कम मिश्रधन हो जाएगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, अतिरिक्त की जगह जो ज़्यादा बढ़ रहा था वो अब कम हो जाएगा, तो इतना ही क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि दर में हमने क्या कर दिया है, कमी कर दिया। लेकिन ऐसा रहेगा तब, यहाँ पे वृद्धि की बात बोला है, मतलब अतिरिक्त बढ़ा दिया जाता है तो उसका मिश्रधन कितना होगा, 144 रुपया पहले से ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। फिर एक बार 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचे हुए हैं। दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक ही जैसे हैं दोस्तों, लेकिन एक में मूलधन पूछा है, एक में दर पूछा है। मूलधन और दर दोनों के निकालने का मेरे पास ट्रिक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको इस बैच में, जो कि आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बैच में मैं
वही टाइप के क्वेश्चन या उसी प्रकार के मेथड का प्रयोग कर रहा हूं जो मेथड आपको आसानी से समझ में आ सकता है। इन सवालों को लगाने का मेरे पास भी और वैसे भी बहुत सारे मेथड है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो निकाल के आपको देने की कोशिश करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं जब मूलधन ऐसे सवालों में, जब आपको देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 2 मिश्र धन दिया है, 2 समय दिया है, 4 वर्ष में कोई धन इतना हो जा रहा है और 6 वर्ष में कोई धन इतना हो जा रहा है, तो मूलधन बताना है। फिर वही बात है कि कोई धन आपका है 5 वर्ष में इतना हो जा रहा है और 8 वर्ष में इतना हो जा रहा है, तो दर पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या पूछ रहा है आपसे, दर पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, दोनों सवालों को बड़े ही आराम से हम लगाएंगे, लेकिन पहले सवाल में जब हमको मूलधन केवल पूछा जाए तो क्या करना है, 4 वर्ष में कोई धन कितना हो जा रहा है, 2400 रुपया। बहुत प्यार से देखिएगा, बिल्कुल व्यवहारिक सवाल ये है आपका। और 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है, अरे 2700 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, अब इनका अंतर अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 2 वर्ष आता है। समय का अंतर 2 वर्ष, ये धन का अंतर कितना आ रहा है, 300। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि 2 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, 300 है। किसी का भी ले, 4 वर्ष में कोई धन अगर इतना हो जा रहा है तो ये मिश्र धन है ना, ये क्या है, मिश्र धन है ना। अगर मुझे पता चल जाए कि वो 4 वर्ष में कितना मुझे ब्याज मिला था, तो वो ब्याज अगर मैं इसमें से घटा दूंगा मिश्र धन में से, तो मुझे मूलधन पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। मिश्र धन में से ब्याज को घटा दूंगा तो मूलधन पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। अगर मुझे ये पता चल गया कि 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 300 रुपया है, तो बताइए 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 300/2। और हम इस सवाल इससे लगाना चाह रहे हैं 4 वर्ष वाले पर, तो 4 वर्ष का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 300/2 गुणते 4, और यहाँ पे काट लेंगे और ये हो जाएगा आपका 600। कितना हो जाएगा, 600 रुपया आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्याज हो जाएगा। बताइए 4 वर्ष में कोई धन इतना हो जा रहा है और उसमें ब्याज कितना है, 600 रुपया है, तो मूलधन कितना हो जाएगा दोस्तों। मूलधन तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं कि 2400 में से अगर हम 600 माइनस कर दें तो बताइए ये मूलधन हो जाएगा कितना, 1800 रुपया। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1800 रुपया। तो वो धन कितना रहा होगा, 1800 रुपया। अगर यहीं से इसी सवाल में सपोज करिए दर निकालना है तो मूलधन तो आपको पता ही चल गया, मूलधन पता चल गया, आपको ब्याज पता चल गया, आपको समय पता चल गया, तो दर निकालने में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तुरंत निकल जाएगा। इस मेथड से भी बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए मूलधन भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्या कर लेना है, समय का अंतर कर लेना। एक साल का हमको ब्याज निकाल लेना है, फिर 4 साल पे लगाना चाहते हैं तो 4 साल का ब्याज निकाल लीजिए, 6 साल पे लगाना चाहेंगे तो 6 साल का ब्याज निकाल के इसमें से ब्याज को घटाएंगे तो भी मूलधन आ जाएगा। और 4 साल का आप ब्याज निकाल लीजिए, 600 रुपया हो रहा है तो 600 रुपया उस मिश्रधन में से घटा देंगे तो मूलधन आपका बहुत आराम से आ जाएगा। मतलब सवालों को समझने की जरूरत है, व्यवहारिक सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। अपने मैथ की तरीके से मत लगाइए, खेल की तरीके से लगाइए, अपने जीवन को जोड़ के लगाइए इसको, कि हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, कोई इतना हो जाता है, कोई इतना हो जाता है, तो घटा के हम कैसे कर लेते हैं, तो वही सब ये सवाल है बिल्कुल। और बहुत मैथ की तरह बहुत सूत्र, बहुत फार्मूले की कोशिश करेंगे, देखेंगे कठिन होता जाएगा और एक समय आएगा तो भूल जाएगा आपको। फिर ऐसे समझिए 4 वर्ष में इतना, 6 वर्ष में इतना, अंतर कर लिया तो 2 साल का हमको आ गया ब्याज, 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं तो 4 साल का ब्याज निकल गया, तो 4 साल का मिश्रधन लिया है, ये इसमें ब्याज भी है, इसमें मूलधन भी है, तो ब्याज को निकाल देंगे तो मूलधन बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 भी है दोस्तों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी 5 ही जैसा, बस अंतर क्या है, इसमें दर पूछ दिया है। तो आप वैसे भी लगाना चाहते हैं तो लगाइए, बिल्कुल लगाइए कि 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3000 रुपया हो जा रहा है, और कितना 8 वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 3400 रुपया। लिखने की जरूरत देखिए नहीं है, यहाँ पे अंतर कितने, 3 का, अंतर कितने, 400 का। यहाँ पे अंतर देखिए 400 का हो गया दोस्तों, 400 का है, यहाँ पर कितने का अंतर, 3 का, तो 1 का निकाल लेंगे तो 400 बटा कितना हो जाएगा, 3। अब इस पे लगाना चाहते हैं तो 5 का निकाल दीजिए, तो 5 का निकालेंगे 400/3 गुणते कितना, 500। काटने की कोशिश मत करिएगा, 5 चौक को 20, 2000 हो जाएगा। क्यों काटें, क्योंकि हमको ये आंसर थोड़ा नहीं निकालना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 साल का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ब्याज हमको पता चल गया। मूलधन निकालना है तो मूलधन के लिए हम क्या करेंगे, 3000 में से सीधे आप 3000 में से क्या घटा लो, 2000/3 कर लो, तो 3 तरीके क्या हो जाएगा, 900 में से 9000 में से 2000 निकाल लोगे तो 7000 आपका बच जाएगा बटा 3। ये आपका क्या बच गया, मूलधन भी आ गया। अब आप SI बराबर PRT लगाते हो तो SI कितना है, 2000/3 है आपकी, P कितना है, 7000/3 है आपका, R कितना है वही तो निकालना है, T कितना है, 5 साल है ना, अपान कितना कर लोगे आप, 100 कर लोगे, 1 2 काट ही लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 1 0 से भी कट गया, 3 से भी कट गया। अब ये 7 और 5 से काटोगे तो 5 चौक को 5 से काट लोगे, 5 चौक को 20, मतलब 40 हो गया। तो R इक्वल टू आप क्या पा रहे हो दोस्तों, 40 बटे कितना, 7, तो 7 × 5 = 35 और 5 ये और 7 ये, तो आ जाएगा 5 सही 5/7% आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 5 सही 5/7% आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बड़े अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों, थोड़े कठिन क्वेश्चन इसलिए थे क्योंकि वर्ड बेस आधारित थे, आपको समझना था तब करना था। करना आसान रहा होगा लेकिन समझना कठिन रहा होगा, तो उसे 1 बार 2 बार 3 बार चलाइए, समझना ही पड़ेगा। ऐसे
क्वेश्चन परीक्षाओं में आएंगे, देखिए करने में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है, बशर्ते ये है कि समझने में दिक्कत है। अगर समझदारी आपके अंदर है तो बहुत तेज़ गति से लगा सकते हैं। हम तो आपको करके पूरा बता रहे हैं, पूरा घटा के रख के तो टाइम लग रहा है, लेकिन आप अगर लगाएंगे अपने स्तर से तो टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। तो आज का होमवर्क आइए लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके 3 महत्वपूर्ण होमवर्क, जिनको आप करेंगे और करके चेक करेंगे कितना आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही होगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा उसको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, आपकी कमेंट का हमें बड़ा इंतज़ार रहता है दोस्तों। जैसा आपका कमेंट होता है उसी के अनुसार आगे काम करने की इच्छा होती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।